हेलो रे फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है। जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और महिला फर्टिलिटी को यानी कि माँ बनने की योग्यता को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको माहवारी ठीक आती हो, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो, नॉर्मल हो। कुछ खतरनाक टाइप्स की गलतियाँ जो माहवारी के दौरान अगर आप करते हैं तो उनसे बचना है, और अगर यह मिस्टेक्स आप करती हैं तो आपके अंदर पीसीओडी के, थायराइड के, यूटीआई के, पेशाब की नालियों के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पीएमएस की सिम्टम्स बढ़ जाती हैं। और कुछ खास टिप्स पे भी बात करेंगे जो अगर आप फॉलो करती हैं पीरियड्स के दौरान तो आपको पीरियड्स अच्छे से आएंगे और टाइम पर आएंगे और नॉर्मल आएंगे। और जब आपका साइकिल नॉर्मल होगा तो आपके हार्मोन्स ठीक तरह से काम करेंगे, ओवुलेशन टाइम पर होगी, और जब ओवुलेशन टाइम पर होगी तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हर महीने हर महिला की बॉडी उसकी बच्चेदानी अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो एंडोमेट्रियम जो बनी होती है वह श्रेड होती है और मेंसेस के ब्लड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और पीरियड्स के दिनों में किसी भी महिला की जो बॉडी है वह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इन्फेक्शन के रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। तो 5 बड़ी गलतियाँ, मिस्टेक्स कौन सी हैं जो हर महिला को उनसे बचना चाहिए अपने पीरियड्स के दिनों में। नंबर 5 मिस्टेक की सबसे पहले बात करेंगे कि रॉन्ग्स डाइट इन पीरियड्स के दौरान गलत खुराक का इस्तेमाल, क्योंकि माहवारी के दौरान आप क्या खाती हैं इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी माहवारी ठीक और आसान होगी या मुश्किल होगी। ट्रेडिशनल महिलाओं को ये एडवाइस किया जाता है कि गर्म चीज़ें, गर्म फूड खाए वो माहवारी के दिनों में, जिससे ब्लड फ्लो यूट्रस की तरफ ज़्यादा होगा और मेंसेस में आसानी रहेगी। इसके लिए आप सेसमे सीड्स तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई कोकोनट खा सकते हैं, अखरोट यूज़ कर सकते हैं, आइस कोल्ड वाटर ड्रिंक्स जितने भी हैं या फिर ऐसे जितने भी खाने हैं जिनका कूलिंग इफेक्ट हो वह आपको पीरियड्स के दौरान यूज़ नहीं करने। और पीरियड्स डाइट केयर से ही दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो ठीक स्वस्थ नज़र आती है खाने में, लेकिन पीरियड्स के दौरान उनसे आपको नुकसान हो सकता है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान सैलेड का इस्तेमाल, ग्रीन टी का इस्तेमाल या नट्स को इस्तेमाल करना। लेकिन शौक किए बिन आइडली अगर आप नट्स लेना चाहते हैं पीरियड्स में, रात को शॉक करके रखें और सुबह में जब वो सॉफ्ट हो जाए फिर यूज़ करें, क्योंकि अगर ऐसे ही आप यूज़ करती हैं ये चीज़ तो इनका ड्राइंग इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी पे और क्रैम्प्स पीरियड्स में ज़्यादा होंगे। और मेंसेस के दौरान चूंकि ऑलरेडी आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपका होता है, और स्पेशली अगर आप रात को ये चीज़ें यूज़ करती है जैसे कि सैलेड है, ड्राई फ्रूट है, ग्रीन टी है, तो आपके पेट के अंदर गैस ब्लॉटिंग पहले के मुकाबले ज़्यादा होगी। डीप फ्राई हुआ खाना आपको नहीं खाना, हैवी फूड इस्तेमाल नहीं करना। और 2015 में एक स्टडी की गई जिसमें ये चीज़ प्रूफ हुई कि जिन महिलाओं में मैग्नीशियम की कमी होती है उनमें पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि मैग्नीशियम की कमी की नंबर 1 वजह क्या होती है? अल्कोहल का इस्तेमाल। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी ड्रिंक्स हैं इनको अवॉइड करें ताकि मैग्नीशियम का लेवल ठीक रहे। और मैग्नीशियम के लेवल को अधिक बेहतर बनाने के लिए आपको लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने डाइट के अंदर ज़्यादा शामिल करना है, और यह पीरियड्स डाइट में आपके शामिल होना चाहिए। ख़ास तौर पर पीरियड्स के दिनों में इसका एक फ़ायदा तो यह होगा कि आपके पीरियड्स के क्रैम्प्स को कम करेगी ये चीज़ें। और दूसरा, आयरन इन रिच है, आपके अंदर जो एनीमिया है हो रहा है उसको भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगी। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड है पीरियड्स के दौरान पीएमएस के क्रैम्प्स को कम करने के लिए और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी एक पिंच यानी कि एक चुटकी, एक गिलास ल्यूक वार्म वाटर के अंदर डाल करके आप सुबह में ले सकती हैं पीरियड्स के दौरान, या रात को सोते टाइम आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियड्स के दौरान यूज़ करना, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती
करती है और ये नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होता है, इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक आपको बचाता है। फिर अगर आप चाय पीने के आदी है, सुबह में शाम में चाय पीती है, तो अपने सुबह या शाम की चाय को आप जिंजर टी से रिप्लेस कर सकती है। अदरक की चाय आप इन दिनों में पीरियड्स के दौरान में पिएंगे तो आपके मेंसेस के क्रैम्प्स बहुत ही कम होंगे और आपका फ्लो बहुत ही अच्छा होगा। तो बेसिकली पीरियड्स के दौरान पीरियड्स डाइट का बेसिक आइडिया यह है कि आपको गर्म चीज़ें यूज़ करनी है और ठंडी चीज़ों से बचना है। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 मिस्टेक की, जो महिलाएं मेंसेस के दौरान करती है कि क्या अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि मेंसेस के दौरान, माहवारी के दौरान नहाना चाहिए क्या, नहा सकते हैं क्या। तो जब आप शावर लेती है तो आपने देखा होगा कि मेंसेस का फ्लो बंद हो जाता है या कम हो जाता है, या स्विमिंग करने से भी ऐसा होता है, क्योंकि जब आप शावर लेती है तो आपके सर का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और इसको बैलेंस करने के लिए एनर्जी, हीट और ब्लड का फ्लो सर की तरफ ज़्यादा होता है। लेकिन आइडियली आपको अपने पीरियड्स के दिनों में अपने पैल्विक ऑर्गन्स की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा चाहिए होता है, तो शावर लेने से आप परहेज़ करें पीरियड्स के दौरान। लेकिन अगर आप अपने हाइजीन को मेंटेन रखना चाहती हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है शावर लेना, तो ल्यूकवार्म वाटर से नहाएं, लेकिन सर में पानी ना डालें। और ल्यूकवार्म गर्म पानी भी, आप पानी को जब गर्म करती है तो एक यहाँ पे टिप है आपके लिए कि एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, जिसके अंदर होता है, किसी भी केमिस्ट शॉप से आपको आसानी से मिल सकता है, थोड़ा सा आपको उस पानी के अंदर डाल देना है गर्म करते टाइम। यह क्या करेगा, आपके यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स करेगा और क्रैम्पिंग में हेल्प आउट करेगा और पीरियड्स में फ्लो को अच्छा करेगा और पीरियड्स अच्छे से आएंगे। अब नंबर 3 पे जो मिस्टेक है वो है, सवाल है, अक्सर महिलाएं पूछती है कि क्या पीरियड्स के दौरान हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। यानी कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं जो कि इनफैक्ट आपको सपोर्ट करेगी पीरियड्स के पेन को, क्रैम्प्स को कम करने में, ब्लॉटिंग को, मूड स्विंग्स को और फैटिंग को कम करने में। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज करती है तो वो उल्टा आपके पीरियड्स को कम करेगी, पीरियड्स स्कैंटी भी हो सकते हैं, आपके पीरियड्स स्किप भी हो सकते हैं। तो बेस्ट एक्सरसाइज पीरियड्स के दौरान आप क्या कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें लेग अप द वॉल पोजीशन अपनानी हो, उसको आपको अवॉइड करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी गलती की जो पीरियड्स के दौरान आपको नहीं करनी, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग पीरियड्स, पीरियड्स के दौरान संबंध बनाना। एक स्टडी की गई जो कि ऑलमोस्ट 500 महिलाओं पे ये स्टडी की गई जिनकी एजेस 18 से लेकर 50 साल के बीच थी, और ये चीज़ सामने आई कि उनमें से 82% महिलाओं ने पीरियड्स के दौरान रिलेशन की। तो पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाना एक मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना ज़रूरी है। पीरियड्स का फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है, क्रैम्प्स आपको ज़्यादा आ सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ है अगर आप प्रोटेक्शन या कंडोम के बगैर करते हैं तो वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक से दूसरे को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार आपको यूटीआई हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ी वजह है पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाना। तो इस मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं नंबर 1 मिस्टेक जो पीरियड्स के दौरान आपको नहीं करनी, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल। वाइट कलर के जगमगाते दूध जैसे सफ़ेद सैनिटरी पैड आप बाजार से खरीदते हैं और यूज़ करते हैं तो ध्यान में रखें कि एक रीसेंट स्टडी ये हुई है, उसमें ये चीज़ प्रूव हुई है कि जो सैनिटरी पैड्स होते हैं इनको ब्राइट वाटर, दूध जैसी उजली सफ़ेद रंगत देने के लिए ब्लीच कंपाउंड और केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, और यह ब्लीच कंपाउंड्स और केमिकल्स आपके लिए नुकसानदेह है, हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करते हैं आपके अंदर। इसके अलावा एक और केमिकल कंपाउंड इनके अंदर पाया जाता है जिसे डायक्सन कहते हैं। इन पैड्स के अंदर यह कार्सिनोजेनिक है, कैंसर पैदा करने वाला एजेंट है। तो बेस्ट वे यह है कि आप क्लॉथ पैड यूज़ करें खुद बना के, लेकिन उसके लिए एक चीज़ दिमाग में रखें कि पहले से यूज़ पुराना कपड़ा इस पर्पस के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर मार्केट से भी कपड़ा आप परचेज कर सकते हैं तो उसको सादे पानी से धो के सुखा के रखें, और एक बार यूज़ किया हुआ कपड़ा दोबारा से यूज़ ना करें क्लॉथ पैड बनाने के लिए। और मेंस्ट्रुअल कप भी एक अच्छी ऑप्शन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिए कि अपने फिंगर्स के नेल्स को अच्छी तरह से क्लीन होने चाहिए, क्योंकि हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट है जब आप मेंस्ट्रुअल कप अपने अंदर इंसर्ट करते हो। साथ ही साथ एक और टिप भी बता देती हूँ एंड में, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक अपना क्लॉथ पैड चेंज नहीं करती, दिन भर अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं और आपको याद ही नहीं
नहीं रहता, तो ये चीज़ वहाँ पर मॉइस्चराइज़र पैदा करती है, हीट पैदा करती है, जो कि बैक्टीरियल की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होती है। ये कंडीशन इसलिए हर 3 से 4 घंटे के बाद आइडियली आपको अपना सैनिटरी पैड चेंज करना चाहिए। तो ये तो 5 बड़ी गलतियाँ थी जो आपको माहवारी के दौरान नहीं करनी, और इन टिप्स को फॉलो करना है माहवारी के दौरान, ताकि आपके पीरियड्स रेगुलर रहे, आपके हार्मोन्स ठीक रहे, आपको ओवुलेशन अच्छे से हो, और जब सारा कुछ ठीक होगा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।